हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। हम ऑफिस पहुंच गए थे और आते ही थोड़ा बिज़ी हो गया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका कुछ चीज़ों को। आज कुछ इंटरेस्टिंग मेरे पास चीज़ें आई थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी उसमें थोड़ा सा मैं साथ साथ एडवाइस कर दूं, शायद कुछ लोगों की उसके अंदर हेल्प हो जाए। मेरे पास एक तीन चार चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें से पहला तो ये था कि यूके का रिफ्यूज़ल है जो मेरे पास आया हुआ है। उसका रिफ्यूज़ हुआ था 2019 में। मैं क्लाइंट का नेम फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैं नेम नहीं शेयर करूँगा। उनका यूके का रिफ्यूज़ल था, तो मैंने सोचा कि रिफ्यूज़ल को डिस्कस किया जाए, क्योंकि मेरी आदत है अप्रूवल से ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स को डिस्कस करने की, ताकि हेल्प हो जाती है काफ़ी ज़्यादा कि क्या क्या रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, उनको किस तरह से दूर कर सकते हैं। मोस्टली यूके जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर आपके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ करता है, और वो क्या होता है, आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन, यानी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी कंपनी का जो है वो मनी ट्रेल इसके साथ मैच करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आप जो सोर्स ऑफ बिज़नेस बता रहे हैं, क्या वैसा ही बैंक स्टेटमेंट भी उसी तरह से बन रही है कि नहीं बन रही, तो इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो इनका जो रिफ्यूज़ल आया, उसके अंदर इन्होंने क्या कहा था कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा जो है पूरे का पूरा ख़र्चा जो है मेरे वालिद साहब उठाते हैं, और उनका अपना बिज़नेस है, और वालिद साहब की उसने दो बैंक स्टेटमेंट्स लगाई हुई थी, और दोनों के अंदर बैलेंस जो था ठीक था, इनफ था। लेकिन अब यूके की पॉलिसी क्या है, यूके ये देखता है कि जो बैंक स्टेटमेंट लगाई है, वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि यूके की जो पॉलिसी है, मैं एटलीस्ट उसके साथ मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप मुतमिन है कि नहीं है। उनकी उनकी कंट्री है, उनके रूल्स हैं, उनके रेगुलेशंस हैं। इट्स टोटली अप टू देम कि उसको किस तरह से हैंडल करें। हमारा काम है उनको फॉलो करना, सो वी हैव टू। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है एक बिजनेसमैन के लिए या टूरिस्ट के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। इसके अंदर उन्होंने ये रिफ्यूज़ल लगा के भेजा, यू स्टेटेड दैट यू आर अ स्टूडेंट एंड दैट यू स्पेंड ₹15,000 per month. You stated that your trip to the UK will cost £1,500 and that your father will be paying for your trip. ठीक है, क्योंकि फादर स्पॉन्सर कर रहे थे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, बैंक स्टेटमेंट लगाई, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाया। अब वो पॉइंट क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जी आपके फादर की जो स्टेटमेंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस है ₹11,26,490। ठीक है, आगे वो कहता है आई हैव नोटेड दैट द अकाउंट कंटेन्स अनएक्सप्लेन्ड लार्ज डिपॉजिट्स ओवर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, अब दो चीज़ें आती हैं। अगर तो ये है बिजनेस अकाउंट है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिज़नेस के अंदर प्लस माइनस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल जो आपका अकाउंट है वो इस लेवल का बड़ी अमाउंट के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उधर क्वेश्चन पैदा होता है कि वाई आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस क्यों हो रही हैं। उसने बिल्कुल ठीक बात की है कि आपकी बड़ी ट्रांजैक्शन क्यों हो रही है। आई हैव नोटेड दैट द अकाउंट कंटेन्स अनएक्सप्लेन्ड लार्ज डिपॉजिट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आई नोट अनएक्सप्लेन्ड लार्ज डिपॉजिट टोटलिंग ₹619,800, यानी कि 6,19,800 रुपये की आपकी ट्रांजैक्शन हुई है 30 मई से लेके 14 जून के दरमियान। द डॉक्यूमेंट सबमिटेड डू नॉट शो वेयर दिस मनी हैज़ कम फ्राम, कि इतने 6 लाख रुपए आपके वालिद साहब के एक पर्सनल अकाउंट के अंदर आए हैं और आपने बताया नहीं कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। देयरफॉर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और बाकी वही ब्ला 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 कि भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। फिर आ जाता है कि आप के फादर क्या काम करते हैं, बताया जी वो रॉयल फॉर्म उनका जो है, सॉरी उनका एक बिज़नेस नेम है, वहाँ पर है वो MCB बैंक में उनका अकाउंट है, सारा कुछ बताया। तो उसके बाद इन्होंने एक स्पॉन्सर लगाया हुआ था यूके से, इनकी आंटी हैं। अब जो आंटी का स्पॉन्सर लगाया है, उस आंटी के साथ इन्होंने अपना रिलेशन शो नहीं किया कि वो खाला हैं, फूफी हैं, उसको FRC लगानी चाहिए थी, या कोई भी ऐसी आपके IDs के अंदर ये सारे रिलेशंस आपको मिल जाते हैं। याद रखिएगा कि चाहे वो नेशनल ID हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, FRC हो सकती है, MRC हो सकती है, इन सारी चीज़ों को मिला के एक आइडेंटिटी का प्रूफ तैयार किया जाता है कि वो आपकी क्या लगती हैं। ठीक है, वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, और फिर उन्होंने ओथ नहीं लिया। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप जिसका इनविटेशन या स्पॉन्सर लगा रहे हैं, आपने उनसे राइटिंग के अंदर
आपने लिखवाना है कि भाई वो हमें इनवाइट कर रही हैं और वो हमारी उधर जो है वो अकोमोडेशन वगैरह, फूड, लॉजिंग वगैरह सब कुछ देखेंगी। उसके बाद वो ज़िम्मेदार हैं, अगर हम कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी मसला होता है तो वो ज़िम्मेदार हैं, अगर हम ओवरस्टे करते हैं तो शी विल बी क्वेश्चन। ठीक है, तो इन चीज़ों को 1 2 3 4 5 6 के अंदर करके उनको स्टेटमेंट देनी होती है गवर्नमेंट को कि आई एम रिस्पॉन्सिबल इफ़ देयर इज़ एनीथिंग हैपन ड्यू टू दिस पैसेंजर। ठीक है, एक ये बहुत ज़रूरी अमल होता है जिसको लोग बहुत इग्नोर कर जाते हैं, इसको ज़रूर देखना होता है। उसके बाद एक तो ये दो चीज़ें मुझे इसके अंदर ये नज़र आई हैं। एक तो ये फैमिली का इन्होंने प्रूफ नहीं दिया, और दूसरा कि जहाँ जो उनकी पर्सनल, इनके वालिद साहब की जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी, मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए थी कि वो बड़ी लार्ज अमाउंट जो है उसके अंदर फ्लक्चुएट कर रही हैं। अब इसको छोड़ें, इस केस को छोड़ें, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स होना नेचुरल है। हर बंदे की स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब से मैंने देखा है जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, रियल बिज़नेस कर रहे हैं, और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, ऐसे ही करती हैं फ्लक्चुएट। जिस बंदे की बैंक स्टेटमेंट फ्लक्चुएट नहीं कर रही ना, इसका मतलब है कि वो बंदा बिजनेसमैन नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट करती हैं। अब यूके कहता है कि आपकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स एक रूल के मुताबिक फ्लक्चुएट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम ट्राई करते हैं, एडवाइस करते हैं क्या करना है, कैसे चलाना है, वो मैं आपको किसी अगली वीडियो के अंदर आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। हम फिर क्या करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंक स्टेटमेंट तो लगा दी, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि आप इसको किस तरह से मुनासिब तरीके से उसको हल करके वो मामला जो है उनके सामने रख सकते हैं। जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी कि वो अमाउंट कहाँ से आ रही है, वो क्या वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, क्या वो पर्सनल है, क्यों है, कब है, कैसे हुई, उसका प्रूफ दे देते। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इस वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। अभी मेरे पास आया कि इसको रिव्यू करें और दोबारा सबमिट करें। अब मैं देखूँगा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इनकी ये 2019 में रिफ्यूज़ हुआ था, अब मैंने इनकी आज तक की पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाई हैं, इनके वाले साहब की पर्सनल भी, बिज़नेस की भी, जो इनके अकाउंट्स हैं जो हम लगा सकते हैं वो मैंने मंगवाई है। तो उसमें देखूंगा अगर तो कोई पॉसिबिलिटी बनी तो मैं वो ये केस लूँगा, अदरवाइज़ मेरी आदत है मैं केस ही नहीं पकड़ता। अगर उसके अंदर कोई डाउट्स बहुत ज़्यादा हो जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सकता हो तो बिला वजह रिफ्यूज़ करवाने के लिए हम केस नहीं पकड़ते। ठीक है जी, ये था एक यूके का। उसके बाद एक दो और केसेस आए हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।